हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आईपैड का मॉकअप, और बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। इस स्टेप के शुरू आप दूसरे भी मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपना मॉकअप क्रिएट करते हैं इमेज से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस पूरी इमेज में से हाथ और आईपैड को क्रॉप कर लेंगे। आपको जो टूल आसान लगे आप उस टूल के थ्रू इसको क्रॉप कर सकते हैं। मैं पेन टूल से क्रॉप करता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसकी स्मूथ एजेस लेने के लिए मैं इसको पेन टूल से क्रॉप करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ। अगर आपने पेन टूल को अच्छे से समझना है तो मेरी पेन टूल की प्रीवियस क्लास है, तो उसका पेन टूल का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप पेन टूल को इन डेप्थ समझना चाहते हैं। यहाँ पर मैं अभी एक रफ सी सिलेक्शन ले रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए। कोशिश मेरी यही होती है पेन टूल जब भी मैं यूज़ करूँ तो क्या कहते हैं मुझे जो है उसके एंकर पॉइंट ज़्यादा ब्रेक ना करने पड़े, और ताकि हमारे जितने भी कर्व्स बन रहे हों वो जितने मैं स्मूथ कर सकता हूँ स्मूथ कर्व्स लूँ, ताकि वो इतने शार्प ना लगें। हाँ, कहीं सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ पर मुझे शार्प कॉर्नर चाहिए तो वहाँ पर मैं एंकर पॉइंट ब्रेक कर देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश वहाँ पर भी होती है कि वहाँ पर भी एंकर पॉइंट ब्रेक ना करूँ, कि समहाउ छोटे से जो है वो कॉर्नर्स बना दूँ और स्मूथ कॉर्नर्स आएँ। खैर, हम यहाँ पर अभी जो है इसकी हाथ की सिलेक्शन ले रहे हैं ताकि हम इसका हाथ पूरा क्रॉप कर लें, बैकग्राउंड से अलग कर लें। तो हम ये कर रहे हैं नाज़रीन। तो ये हम क्रॉप कर रहे हैं और हम यहाँ से इसको क्रॉप कर लेते हैं। एंड में जब सिलेक्शन हो जाए तो कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और हमने इसको मास्क कर देना है। ये हमारी लेयर अलग हो जाएगी। हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड एक लेयर ले लेते हैं सॉलिड कलर। अभी हम कोई सा भी कलर रख लेते हैं एज एफ नाउ, फिर हम इसको बाद में अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स के हिसाब से चेंज कर देंगे। सेकंड चीज़ हमने क्या करनी है कि हमने यहाँ पर अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें कोई भी हमें इमेज जो हम प्लेस करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगी आईपैड की स्क्रीन में। तो सबसे पहले हमें आईपैड की रेजोल्यूशन का, स्क्रीन के साइज़ का हमने जो है एक रेक्टेंगल बनाना है। हमने रेक्टेंगल क्लिक किया, इस पर टैप किया, यहाँ पे हमने साइज़ डाल दिया 2388/1668। ठीक है, हमने ओके किया। ओके करने के बाद मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ और हम इसको पोर्ट्रेट मोड पे कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज इसका हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस लेयर को मैं फ्रंट पे ले आता हूँ। ठीक है, हमने वापस अपना शेप टूल लिया और इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड कर दिए क्योंकि हमारे जो आईपैड है वो थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर वाला है। ठीक है, इस तरह से हमने इसके कॉर्नर्स राउंडेड कर लिए। ठीक है, राउंडेड करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमने जाके इसके यहाँ पर कॉर्नर्स राउंडेड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया इसको। ये राउंडेड कॉर्नर्स यहाँ पर रिप्लेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो लेयर हमने रखी है इसका कलर हम रेड कर देते हैं ताकि हमें वहाँ पे सही से नज़र आता रहे। ठीक है, हमने कंट्रोल की टी किया, ट्रांसफॉर्म किया और इसकी एजेस को यहाँ से मिला दिया। अभी मैं रफली मिला रहा हूँ, फिर मैं इसको जूम करके थोड़ा सा इन डिटेल मिलाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अब ये वाले कॉर्नर्स और ये वाले कॉर्नर से हमने इसको मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेस हो गया। ठीक इसी तरह से हमने थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, फिर हमने देखना है आइडियली कि कहाँ पर प्लेस हो रहा है, वहाँ प्लेस कर दिया। फिर वापस हमने इसको कंट्रोल दबा के करना है इस एंकर्स को। ठीक है, ये यहाँ पर कर दिया। ठीक इसी तरह से हमने इस एंकर को भी पकड़ा, कॉर्नर को पकड़ा और कर दिया और ओके कर दिया। आप ये देख रहे हैं कि ये अच्छा से प्लेस हो चुका है। इसका रेडियस ऑल दो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हम डबल क्लिक करते हैं, वापस जाते हैं, अपने शेप टूल लेते हैं तो कॉर्नर्स हमारे आ जाएंगे इसके। ठीक है, और हम इसका अगर कॉर्नर्स दूसरे तरीके से बढ़ाने हो तो आप ये देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज़ में इसका रेडियस आ रहा है। हम यहाँ पर चेन पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 22 और इसको सेव कर देते हैं। ये यहाँ पर रिप्लेस हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हाथ अभी इसके पीछे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर को बंद करते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं पहले इमेज प्लेस, ताकि हम कोई भी इमेज यहाँ पे प्लेस करेंगे।
अब हमने क्या करना है कि हमने इस हाथ को क्रॉप करके, अंगूठे को क्रॉप करके टॉप के ऊपर लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं कि पेन टूल लेते हैं अपना और इस अंगूठे को क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल फाइन एजेस क्रॉप हो, इसकी अच्छी हो, ताकि वो आपका जो मॉकअप है वो बड़ा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, अगेन कोशिश करनी है कि आप इसके जो एंकर्स हैं, जो भी इसके हैंडल्स हैं, वो ब्रेक ना करें, कम से कम ब्रेक करें पेन टूल जब भी आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा 1-2 पिक्सल मैंने अंदर रख के किया ताकि इसका जो डार्कनेस है वो हमारे उस पर ना आए। ठीक है, ठीक है, आईपैड से बाहर निकलने के बाद हम भले से रफली सिलेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें स्क्रीन तक की चीज़ चाहिए थी। यहाँ से करने के बाद हमने कंट्रोल जे प्रेस करके इसमें से ये इमेज क्रॉप कर ली, कंट्रोल एंटर किया, सिलेक्शन ले ली, कंट्रोल करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस कर दिया। ठीक है, ये लेयर हमारे पास अंगूठे की लेयर अलग से आ गई। हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर क्लिक ऑन करी और इसको बैक पे ले गए। ये अंगूठा हमारा कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अंगूठे का शेडो देंगे। हम अंगूठे वाली लेयर को कंट्रोल जे प्रेस करके कॉपी ले लेते हैं और कंट्रोल यू सेलेक्ट करके इसका ह्यू सैचुरेशन करके, सैचुरेशन 0 करके, लाइटनेस बिल्कुल 0 कर देंगे। ठीक है, और इस लेयर को पीछे ले आना, हम इसका शेडो बना रहे हैं। ठीक है, हमने इसको एडजस्ट किया अपनी मर्ज़ी से जहाँ हमें चाहिए था, हम उसको बाद में सेट करते हैं, अभी ऐसे ही रहने दें। सही है, हमने ये लगाने के बाद इसमें लगा देते हैं गॉसियन ब्लर। ठीक है, हमने एक और शेडो की लेयर ली, थोड़ी सी बाहर निकाली और इस पर थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगा दिया। ठीक है, हमने इस वाली लेयर को भी थोड़ी देर के लिए बंद किया, इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करके देखने की कोशिश करी कि कैसा लग रहा है। ठीक है, ये इस तरह से है। दूसरी वाली लेयर ऑन करी और इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी डाउन कर दी। ठीक है, हमने पीछे वाली लेयर को वापस सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा और गॉसियन ब्लर दे दिया ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ठीक है, और फ्रंट वाली लेयर को थोड़ा सा ओपेसिटी और डाउन कर दी ताकि रियल लगे। इन दोनों शेडोज़ वाली लेयर को हमने मर्ज कर दिया, राइट क्लिक करके मर्ज लेयर कर दिया। ठीक है, मर्ज लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर मास्क लगाएंगे और ब्रश टूल लेके इस पर ब्लैक फेरेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा जो एक्स्ट्रा एरिया हमारा है। ठीक हो गया, अब हम इसमें अपनी इमेज प्लेस करके देखते हैं। जो हमारी इमेज प्लेस वाला एरिया है उस पर डबल क्लिक करते हैं, वो इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम कोई भी इमेज लाके ड्रॉप करते हैं। ये हमने इमेज लाके यहाँ पे ड्रॉप की, रिसाइज किया। अब क्या करेंगे कि हमने राउंडेड कॉर्नर वाला जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके उसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे उस इमेज में। ठीक है, और फिर यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करते हैं हम इसमें, बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी का ऐड कर लेते हैं जो भी हमें ऐड करना है। तो देख रहे हैं हमने इजीली किस तरह से एक इमेज से जो है आईपैड का मॉकअप क्रिएट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।